ऐसा वीर योद्धा जिसने कभी भी किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और ना ही कभी संघर्ष और चुनौतियों से भागा। एक ऐसा वीर जिन्होंने भारत का इतिहास रच दिया, दुश्मन जिनके नाम मात्र से थर थर कांपने लगते थे, महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ की आन और हमारे भारत देश की शान महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह तथा जयवंता बाई क्या हुआ। जयवंता बाई महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी थी। जब राजा उदय सिंह ने अपनी महल की महिलाओं से अपने पुत्र के बारे में पूछा तो महिलाओं ने कहा कि शेरनी ने शेर को जना है। पुत्र को पाकर राणा उदय सिंह काफी खुश थे। जब सरदारों ने राणा से पूछा कि आप पुत्र का नाम क्या रखेंगे, तो राणा उदय सिंह ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, यानी इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिंह सिरसोदिया। प्रताप बड़े ही वीर स्वाभिमानी स्वभाव के थे। कहते हैं कि प्रताप का शरीर बाकी बच्चों की तुलना में काफी मजबूत था। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र से ही काफी बड़े बड़े पराक्रम करना शुरू कर दिए थे। उनके ऐसे शौर्य और पराक्रम को देखकर सभी ने कहना शुरू कर दिया था कि मेवाड़ के अगले राजा प्रताप ही होंगे। राणा उदय सिंह की कई सारी रानियां थीं, जिनमें से उनकी सबसे प्रिय रानी धीरबाई सा थी। इनकी बात को राणा उदय सिंह कभी नहीं टालते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का अगला राजा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, लेकिन प्रताप ने अपने पिता की आज्ञा का अनादर न करते हुए खुशी खुशी अपने छोटे भाई को राजाधिकारी स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राणा उदय सिंह का स्वर्गवास हो गया। कहते हैं कि राणा उदय सिंह के स्वर्गवास के समय कुंवर प्रताप समेत सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन कुंवर जगमाल उस समय नहीं थे। वो उस वक्त महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहे थे। इस बात से नाराज होकर सभी सरदारों ने उसी वक्त गोगुंदा की पहाड़ियों में रक्त से कुंवर प्रताप सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। सभी सरदारों ने प्रताप की कमर में तलवार कसते हुए एक ही स्वर में कहा कि महाराणा प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राजा होंगे। ये खबर सुनते ही उनका छोटा भाई राज्याभिषेक छोड़कर व घबराकर अकबर से जा मिला। इसके बाद 1572 में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का विधान स्वरूप राज्याभिषेक हुआ। कहते हैं कि महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि एक ही बार में दुश्मन को घोड़े सहित काट देते थे। इसी के साथ वे एक स्वाभिमानी शिव भक्त भी थे। महाराणा प्रताप के नाम मात्र से ही दिल्ली की पूरी सत्ता कांप उठती थी। अकबर के डर से सभी राजवंशी धीरे धीरे अकबर की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, परंतु एकमात्र महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। जिस वक्त प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी को संभाला था, उस वक्त मेवाड़ के हालात ठीक नहीं थे। उनके पिता उदय सिंह तथा मुगलों के बीच हुए युद्ध में मेवाड़ का सारा खजाना खाली हो चुका था। इसी के साथ मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास के कई बड़े इलाके मुगलों के कब्जों में आ चुके थे। अकबर मेवाड़ को भी पूरी तरीके से कब्जे में करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह ठान लिया था कि वे मेवाड़ को पूरी तरीके से मुगलों से आज़ाद करवाएंगे, चाहे उन्हें जंगलों में ही क्यों न रहना पड़े। उन्होंने यह शपथ ली थी कि जब तक मेवाड़ पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होगा, वह ना तो बिस्तर पर सोएंगे और ना ही सोने और चांदी की थालियों में खाना खाएंगे। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। उन्होंने सभी सरदारों को इकट्ठे करके कहा था कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। उनके सीने में मेवाड़ को पूरी तरीके से मुगलों से आज़ाद कराने की आग थी। इसी आग के साथ उन्होंने मेवाड़ के भील क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भीलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। साथ ही गांव के लोहारों को हथियार बनाने का काम भी सौंप दिया। साथ ही सरदारों को प्राचीन युद्ध कला सिखाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अकबर को भी एक खबर लग चुकी थी कि प्रताप अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। अकबर ने मानसिंह को 10 लाख सेना का सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप जानते थे कि युद्ध होगा। 1576 में दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल युद्ध का आगाज हुआ। युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जहाँ एक तरफ दुश्मन की 10 लाख की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 सैनिकों की सेना। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत,
भील, पठान और लोहारों के गांव के लोग थे। दोनों की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन मेवाड़ को आज़ाद कराने का प्रकाश महाराणा प्रताप सहित उनके हर सैनिकों की आंख में चमक रहा था। अपने 81 किलो के भाले तथा 72 किलो की ढाल तथा 2 तलवारें मिलाकर कुल 208 किलो का वजन लेकर महाराणा प्रताप ने युद्ध में कदम रखा। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना आमने सामने थी। महाराणा प्रताप के युद्ध में कदम रखते ही मुगलों की सेना में दहशत का माहौल फैल गया। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले उन्होंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बदायूं ने अपनी किताब मुत्कब उत तारीख में महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि वे बहुत ही लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप अपने हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था मानो आधी सेना को अकेले ले डूबेंगे। उनके चेहरे पर हमेशा गुस्से की लकीरें दिखाई देती थीं। मुगल सैनिक उनको देखने मात्र से ही घबरा जाते थे। उन्होंने कुछ ही समय में दुश्मन की सेना की लाशें बिछा दी थी। मानसिंह को देखकर महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चैतक के पैर मानसिंह के हाथी के सिर के ऊपर रखकर मानसिंह की तरफ अपना भाला फेंका, लेकिन मानसिंह अपने हाथी पर लगे होज पर छिपकर बैठ गया, जिसमें मानसिंह का महारथ मारा गया। लेकिन मानसिंह के हाथी की सूंड पर लगे तलवार से चैतक का अगला पैर कट गया और चैतक को काफी चोट आई। महाराणा प्रताप के साथ झाला जी प्रमुख सहयोगी थे। उन्हें माना जी के नाम से भी जाना जाता है। वे बड़ी सादरी के एक राजपूत कबीले में से एक थे। उन्होंने आग्रह किया कि आपको और आपके प्रिय चैतक को उपचार की जरूरत है, आप वैद्य के पास जाएं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चैतक को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे, अतः उन्होंने झाला जी की बात को मानते हुए युद्ध का रुख पहाड़ियों की तरफ कर लिया, जहां भीलों ने पहाड़ियों पर युद्ध को संभाल लिया। युद्ध में मुगल सेना महाराणा प्रताप का पीछा कर रही थी। घायल होने के बावजूद चैतक ने अपनी पीठ पर महाराणा प्रताप को उठाकर 26 फीट चौड़े पहाड़ को पार कर लिया। इसमें चैतक बुरी तरीके से घायल हो गया। महाराणा प्रताप ने चैतक की काफ़ी देखभाल की, लेकिन चैतक की हालत बिगड़ती जा रही थी और कुछ समय बाद चैतक की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर हल्दी घाटी में विशाल युद्ध चल ही रहा था, जहां मेवाड़ी सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ती जा रही थी और अंत में मुगल सेना के सेनापति मान सिंह ने सेना को तख्ता पलट करते हुए अपनी सेना को अजमेर वापस लौटने का आदेश दिया। अपनी सेना के खाली हाथ लौटने पर अकबर ने मान सिंह को दरबार से निकाल दिया व उसके सभी वेतन सुख सुविधाओं को छीन लिया। इस युद्ध ने अकबर की मुगल सेना की नींव हिला दी थी। अकबर ने आज से पहले महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और पराक्रमी योद्धा को नहीं देखा था। हल्दी घाटी के युद्ध का पासा मेवाड़ी सेना के पक्ष में ही था। इस युद्ध के बाद अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप से युद्ध करना इतना आसान नहीं है। महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल नीति के साथ मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद करवाया। उन्होंने मुगलों के 36 किलों को जीतकर 40,000 से भी अधिक मुगलों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी तलवार ने कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ये वीर गाथा है उस महाराणा प्रताप की, जिसके नाम से ही हर भारतीय को गर्व होता है, जिनके आगे हर भारतीय का सर नतमस्तक होता है। ऐसे भारत माता के वीर सपूत को मेरा प्रणाम है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।